Hello everyone, welcome back to our online classes. This is Neetu Saxena, your English teacher, and today I am going to start the new chapter from your English grammar book, and the topic is preposition. So let's start knowing preposition. Student, a preposition is a word that shows the relation between a noun or a pronoun and some other words in a sentence. Student, जो preposition है हमारा preposition रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन और जो सेंटेंस के साथ दूसरे वर्ड्स रहते हैं उनके बीच में रिलेशन क्या है वो आपको शो करता है. ओके, नाउ प्रीपोजिशन इंडिकेट. अब प्रीपोजिशन क्या क्या इंडिकेट करता है, क्या क्या चीजें हमें बताता है. फर्स्ट बेटा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. सेकेंड इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. थर्ड इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो कैसे बताता है इसको हम वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट वी आर नोइंग अबाउट preposition of place. Preposition of place where someone or something is means कोई चीज कहाँ है या फिर कोई इंसान कहाँ है वो बात उसके बारे में बताता है preposition of place. like Nikki is standing against the wall. निक्की कहाँ है, अगेंस्ट खड़ी है किसके, वॉल के. देखिए निक्की इज स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल. जो अगेंस्ट वर्ड है यहाँ पे प्रीपोजिशन है. निक्की कहाँ है, दीवार के नियरेस्ट अगेंस्ट. तो ये शो करता है उसकी पोजीशन की, आपका निक्की और वॉल के बीच में क्या रिलेशन है वो बताता है. ओके, उसके बाद आपका सेकंड थिंग है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम व्हेन अ इवेंट हैपन और हैपेंड, कोई चीज कब होती है या कब होगी ये बताता है कौन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. लाइक Ricky swims on Saturday. Ricky swims on Saturday. रिक्की जो है वो सैटरडे को तैरता है. Ricky swims on Saturday. Here on word is preposition because जो preposition है वो ये शो कर रही है जो इवेंट हो रहा है, स्विम करने का जो काम हो रहा है वो कब हो रहा है, सैटरडे को हो रहा है. और किसके द्वारा हो रहा है, रिंकी के द्वारा, रिक्की के द्वारा हो रहा है. सो ऑन वर्ड इज अ preposition because it tell us when an event happen, means when swim happen. Okay, now third one preposition of direction. preposition of direction क्या है बेटा, direction is which someone or something comes or go. कोई चीज कहाँ से आती है या कहाँ जा रही है उसके बारे में भी जो preposition हमें बताती है, that preposition called preposition of direction. like Nikki is throwing a ball at them. निक्की कहाँ फेंक रही है बॉल, उनके ऊपर बॉल फेंक रही. मीन्स निक्की इज थ्रोइंग अ बॉल एट देम. हियर एट वर्ड इज प्रीपोजिशन बिकॉज एट वर्ड शो अस द डायरेक्शन ऑफ बॉल, डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन. कहाँ फेंकी जा रही है वो बॉल वो बताता है एट वर्ड. ओके, सो दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ओके बेटा, सो बेटा वो तो थे कुछ वर्ड्स जो हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताए. अभी यहाँ पे देखिए ये प्रीपोजिशन है, यहाँ पे कुछ मैंने प्रीपोजिशंस रखी हैं. यहाँ देखिए लोकेशन कुछ बता रही हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट लोकेशन, कौन कौन सी प्रीपोजिशन, ये सारे वर्ड्स जो है ना ब्लैक से लिखे हुए सारे प्रीपोजिशन वर्ड है. लाइक अबव, बिहाइंड, लो, बिसाइड, बिटवीन, बाय, इन, इनसाइड, नियर, ऑन, ओवर, थ्रू. ये देखिए आई एम इन द पूल, मैं कहाँ हूँ, पूल में हूँ, तो ये लोकेशन बता रहा है. ओके, सेम एज टाइमिंग, आफ्टर, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फ्रॉम, ऑन, पास्ट, सीन्स, थ्रू, टू, अंटिल, अपॉन. देखिए वी विल मीट आफ्टर स्विमिंग लेसन, हम कब मिलेंगे, स्विमिंग के लेसन के बाद मिलेंगे. तो हेयर आफ्टर वर्ड इज प्रीपोजिशन. ओके, ऐसे ही मूवमेंट, अगेंस्ट, alone, down, from, into, off, on to, out of, toward, up, upon. These all are movement preposition. Like I am getting out of the pool. ठीक है, so here out of word is preposition. Okay student, so these are some preposition word. Okay, so आप I hope आपको समझ में आ गया होगा अब ये. So बेटा I hope
नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट प्रिपोजिशन। अभी आपको क्या करना है, जो पीडीएफ मैंने सेंड करी है पहले, उससे आपको वर्क उतारना है। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसमें से सारी डेफिनेशन वगैरह उतारेंगे और उसमें से जो एक्सरसाइज है उसको अपनी ग्रामर की नोटबुक में करेंगे सेकेंड टर्म मेंशन करने के बाद। ओके बेटा, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, स्टे होम, स्टे सेफ।